हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविक्स क्लास। आज हम अपनी सिविक्स क्लास में जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इंटरव्यू इन सिविक्स, नागरिक शास्त्र में साक्षात्कार। साक्षात्कार या इंटरव्यू क्या होता है? जब दो लोग आपस में किसी गंभीर उद्देश्य के संबंध में या किसी गंभीर उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वार्तालाप करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरव्यू या साक्षात्कार। तो इंटरव्यू में क्या होता है? दो लोग होते हैं जो आपस में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर चलते हैं इसमें। अब ये इंटरव्यू या साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि नियुक्ति देने के लिए इंटरव्यू लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को हमने नियुक्त करना है तो उसका इंटरव्यू लिया जा सकता है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति को या बालक को हमने निदान उसकी समस्या का करना है तब भी हम निदानात्मक इंटरव्यू या साक्षात्कार ले सकते हैं। इसके साथ ही परामर्श साक्षात्कार भी होता है, किसी को गाइड करने के लिए भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। इसके अलावा अनुसंधान साक्षात्कार भी होता है। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च के लिए जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो चाहिए आपको, तो आप जो सैंपल लेते हैं तो सैंपल के अंतर्गत आपने जो सैंपल लिया है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उनसे आप इस मेथड के जरिए भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं आप उनसे। इसे एक मेथड की तरह आप यूज करके उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरव्यू क्या है? एक मेथड है जिससे हम क्या पता कर सकते हैं? सामने वाला जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसके विचारों के बारे में हमें पता चल जाता है, उसकी रुचियों के बारे में पता चल जाता है, उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता कैसी है, यानी आप प्रश्न पूछते हैं तो वो उत्तर कैसे दे पाता है, क्या सही उत्तर दे पाता है, क्या उसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तो उसके आत्मविश्वास का भी पता चल जाएगा, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाएगा, उसके विचारों का पता चल जाएगा, उसकी रुचियों का पता चल जाएगा, उसका किसी पर्टिकुलर बात के प्रति या फिर किसी पर्टिकुलर वस्तु के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, उसकी क्या सोच है, ये भी पता लग जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ उसके ज्ञान का तो आप पूरी तरह से उसकी परीक्षा तो इंटरव्यू के माध्यम से ले ही सकते हो। तो इसलिए ये जो हमने बात की है वो है साक्षात्कार की। अगर हम बात करें कि वो होता क्या है तो कॉन्सेप्ट है ये साक्षात्कार का। ठीक है, साक्षात्कार का मतलब दो आपस में लोग बातचीत करते हैं किसी गंभीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और ये जो साक्षात्कार है ये क्यों कराया जाता है या क्यों लिया जाता है? तो इसके रीजन हो सकते हैं कि परामर्श देना है हमें बच्चे को या फिर व्यक्ति को, या फिर उसकी किसी समस्या का निदान करना है, या फिर हम अनुसंधान करने वाले हैं, इसलिए हमें हमारे अनुसंधान में हमारी रिसर्च में इस मेथड का प्रयोग कर आंकड़े इकट्ठे करने हैं, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा हम करेंगे किसी की नियुक्ति के लिए उसका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक कॉमन सी कि साक्षात्कार क्या होता है। अब इस वर्ड पे भी थोड़ा सा देख लीजिए, साक्षात्कार या इंटरव्यू। इंटरव्यू शब्द देखिए, हिंदी में इसे साक्षात्कार कहते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। ये जो इंटरव्यू शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, इंटर प्लस व्यू। ठीक है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब अंदर और व्यू का मतलब झांकना या देखना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला फिर इंटरव्यू का? स्वयं के क्या करना है? किसी के अंदर झांकना। तो क्या निकला? अंदर देखना या झांकना या प्रत्यक्ष अवलोकन। ये है इंटरव्यू शब्द का मीनिंग, अभिप्राय। ठीक है, तो यहाँ पे इस शब्द के बारे में भी जान लिया, साक्षात्कार क्या होता है ये भी हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू कितने टाइप्स का हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब है साक्षात्कार के प्रकार कि साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है।
तो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल है, चार्ट बना हुआ है, इसे आप समझिए। इससे आपको इस रेखा चित्र से सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट करके इसे समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। प्रकारों में सबसे पहले दो प्रकार आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे और मेरी वॉल्यूम आती रहेगी। देखिए यहाँ पे आपको दो प्रकार दिखाई दे रहे हैं, औपचारिक साक्षात्कार और वहाँ अनौपचारिक साक्षात्कार। औपचारिक, किसी चीज की औपचारिकता को निभाना, ठीक है। औपचारिकता किस तरह से निभाई जाती है? जिस तरह से कि कोई हमारे घर पे मान लीजिए कि कोई आपका प्रोफेशनल गेस्ट आता है तो आप उसके साथ बहुत सारी औपचारिकताओं का निर्वाह करते हैं, जैसे गेस्ट को बिठाना, ठीक है, फिर टाइम पर चाय कॉफ़ी पानी वगैरह उनकी आवभगत करना, वो थी औपचारिकता। एक आपके घर पे कोई वैसे ही रिलेटिव आपका आता है तो आप उसके साथ फॉर्मल नहीं होते हो ना, तो वही है फॉर्मल होना और इनफॉर्मल होना। तो यहाँ पे जो फॉर्मल इंटरव्यू होगा उसके अंदर क्या होता है कि आपको सब व्यवस्था करनी पड़ती है, औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। जैसे गेट पे अगर इंटरव्यू देने वाला आएगा तो मे आई कम इन पूछेगा, फिर उसके साथ ही जो कमरा होगा जहाँ पे साक्षात्कार लिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो दिखने में भी वैसा ही दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे ऐसे टेबल चेयर्स लगी होंगी जहाँ पे सब बैठे होंगे, सामने एक चेयर होगी जहाँ पर उस साक्षात्कार देने वाले को बैठना है, बैठा किस तरीके से है, और ये सब कुछ जो औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह से जो साक्षात्कार लिया जाता है वो होता है औपचारिक साक्षात्कार। औपचारिकताएं निभाई जाए, नियमों का पालन किया जाए, उसे कहते हैं औपचारिक साक्षात्कार। अब दूसरी ओर बढ़ते हैं, इसका कोई प्रकार नहीं है, कुछ नहीं है, आगे इसके सब पार्ट्स नहीं है। यहाँ पे आ जाइए अनौपचारिक साक्षात्कार पे, जहां पे कोई औपचारिकता नहीं निभाई जा रही, पूरी तरह से अनौपचारिकता का पालन किया जाता है, कुछ ऐसे निर्देश नहीं होते, कुछ नहीं होता। अनौपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत 4 प्रकार का साक्षात्कार आता है, आपको दिखाई दे रहा है 4 प्रकार इसके किए हुए हैं मैंने। उद्देश्य अनुसार, समय आधारित, संख्या आधारित और उसके बाद कार्यशैली आधारित। उद्देश्य के अनुसार, फिर समय के अनुसार या समय पर आधारित, फिर संख्या पर आधारित और उसके बाद कार्यशैली पर आधारित साक्षात्कार या इंटरव्यू। अब इन्हें देखते हैं कि एक एक तरह से कि क्या क्या इनके अंदर आता है। उद्देश्य, देखिए इंटरव्यू लिया जाता है, क्यों लिया जाता है मैंने पहले ही आपको बताया। किसी व्यक्ति या बालक के आपको विचार पता करने हैं कि उसकी सोच क्या है, आपको उसके विचार चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति चेक करनी है कि उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, तो अब आप इंटरव्यू लेते हैं। आप उसकी रुचि का पता करने के लिए, उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं। तो कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होता है ना कि आखिर आप इंटरव्यू ले क्यों रहे हैं। तो जो पहला ये पार्ट है, सब पार्ट है अनौपचारिक साक्षात्कार का, तो इसमें क्या है, उद्देश्य होता है। अब वो उद्देश्य क्या हो सकता है, तो ये देखिए वो उद्देश्य मूल्यांकन करना हो सकता है, वो उद्देश्य मनोरंजन करना हो सकता है, वो उद्देश्य अनुसंधान करना भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मूल्यांकन करना है, आपने अपनी कक्षा को जो पढ़ाया है, जो टीच किया है, जो सिखाया है, जो बताया है, अब आपको उनका इंटरव्यू लेकर ये जानना है कि उनको किस हद तक वो समझ में आया है, कितना समझ में आया है और अभी भी कितना जानना उनका बाकी है। जब आप ये सब कुछ पता लगाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हो गया आपका मूल्यांकन के उद्देश्य पर आधारित अनौपचारिक साक्षात्कार, ठीक है। इसी के साथ ही जो मनोरंजन है, तो मनोरंजन के लिए भी इंटरव्यूज लिए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम बहुत सारे सीरियल्स या फिर हम जो है शोज देखते हैं टीवी में, वहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू लेने का कोई ज़्यादा बड़ा पर्पस नहीं होता, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, एंटरटेन करना है हम लोगों को, हमें जानना है कि आखिर
अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान या बहुत बड़े जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो किस तरह से अपना लाइफस्टाइल जीते हैं या कैसे उनकी दिनचर्या कैसी होती है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये क्या है, ये मनोरंजन के लिए किया जाने वाला साक्षात्कार होगा। इसके अलावा है अनुसंधान उद्देश्य हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया जब रिसर्च की जाती है, जब आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, आपने कोई थीसिस लिखनी होती है तो वहां पे क्या होता है, आपके पास एक टॉपिक होता है, आपने क्या करना है उस टॉपिक से रिलेटेड आंकड़े इकट्ठे करने हैं, जानकारी हासिल करनी है, सूचना प्राप्त करनी है। अब आप क्या करते हो, जैसे आप ये मान लीजिए कि हमें ये चेक करना है कि कोई सेकेंडरी क्लास के यानी 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं लेते या मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको मैथ्स टफ लगता है 10वीं क्लास के बच्चों को, 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स या इंग्लिश कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है वो टफ लगता है या वो इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए उनके नंबर कम आते हैं। अब वो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, अगर ये आपकी रिसर्च का टॉपिक है तब आप क्या करेंगे, क्या जितने भी इंडिया के अंदर, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत में जितने भी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो क्या करेंगे आप प्रत्येक बच्चे के पास जा करके और फिर आप उसका इंटरव्यू लेके आएंगे या फिर वैसे उससे जानकारी लेके आएंगे। नहीं है ना पॉसिबल है, सारी उम्र लग जाएगी लेकिन हम सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च के लिए सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है, सैंपल लिए जाते हैं। अब उस सैंपल से जब आप इंटरव्यू लेंगे तो आपके पास जो जानकारी प्राप्त होगी उस पर आधारित ही आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाओगे। जो सैंपल लिया है, मान लीजिए आपने 200 का 400 का या 500 बच्चों का सैंपल ले लिया है, अब आप जो भी मेथड अप्लाई करोगे जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन गेन करनी है वो मेथड आप उन्हीं 400, 500, 200 जो भी आपने सैंपल लिया है उन पे अप्लाई करोगे। तब आप कैसे अप्लाई करोगे, तब आप ये इंटरव्यू भी ले सकते हो उन लोगों का, उनसे पूछ सकते हो, जान सकते हो उनके बारे में सब कुछ, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इसको एक मेथड के रूप में आप यूज कर सकते हो अनुसंधान में। अनुसंधान भी उद्देश्य हो सकता है साक्षात्कार या इंटरव्यू का, ठीक है। ये 3 उद्देश्य हो सकते हैं, मूल्यांकन उद्देश्य हो सकता है, मनोरंजन उद्देश्य हो सकता है और इसके बाद अनुसंधान उद्देश्य हो सकता है। तो ये हो गया उद्देश्य के अनुसार अनौपचारिक साक्षात्कार। आगे बढ़ते हैं इससे। समय आधारित अनौपचारिक साक्षात्कार में क्या होता है, समय पर आधारित, ठीक है। समय आधारित तो सीधी सी बात है, अल्पकालीन दीर्घकालीन। अल्पकालीन दीर्घकालीन, अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए, दीर्घकालीन मतलब लंबा चलने वाला, ठीक है। अब आप मान लीजिए किसी बच्चे की किसी समस्या का पता लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप थोड़े से समय में उससे बात करके उसका इंटरव्यू लेकर के उसकी समस्या का पता कर सकते हैं? नहीं, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है एक बार के इंटरव्यू में आपको सारी जानकारी ना ही प्राप्त हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद फिर से उससे कुछ चीजें पूछनी पड़ेगी। कई बार देखा है इंटरव्यूज में बीच में थोड़ा सा ब्रेक रखा जाता है, उसके बाद फिर से आगे उसे कंटिन्यू किया जाता है। तो कुछ इंटरव्यूज लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और कुछ बहुत ही शॉर्ट टाइम में लिए जाने वाले इंटरव्यूज होते हैं। तो इस तरह से समय पर आधारित अनौपचारिक साक्षात्कार में 2 प्रकार का साक्षात्कार होता है, अल्पकालीन यानी थोड़े समय वाला, कुछ मिनटों वाला, और ये दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय वाला, ठीक है, जिसकी अवधि 1 दिन या 2 दिन भी हो सकती है। इसके बाद है संख्या आधारित। अब हम संख्या पे पहुंच गए हैं, तो संख्या आधारित में एकल या बहुल, ठीक है, व्यक्तिगत या सामूहिक। एकल को हम व्यक्तिगत साक्षात्कार भी कह सकते हैं और बहुल को हम सामूहिक साक्षात्कार भी कह सकते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा कि कई बार साक्षात्कार जो लिए जाते हैं वो व्यक्तिगत रूप से लिए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति एकल के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जब एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, केवल मात्र उसकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे ही बात की जाती है, तो इसका मतलब वो क्या है, एकल साक्षात्कार, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति साक्षात्कार दे रहा है, एक ही है साक्षात्कार देने वाला। और यहाँ पे है बहुल। बहुल मतलब पूरे समूह का साक्षात्कार लिया जा रहा है। कई बार आप देखा कीजिए ग्रुप इंटरव्यू भी होता है, ठीक है,
पूरे ग्रुप का इंटरव्यू लिया जाता है। कई बार आप क्या करते हैं, अपनी कक्षा के बच्चों का कुछ ग्रुप बना देते हैं, 4-4 का, 5-5 का ग्रुप बना दिया, 10-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया। आप उन पे अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं, यानी ज़्यादा लोगों से उनके ग्रुप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो आएंगे बहुल साक्षात्कार में। ठीक है, कई बार आप देखा करिए कि कुछ ना संगठन होते हैं, कुछ संघ होते हैं, कुछ संगठन होते हैं, या फिर कुछ संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जिसको कोई नाम दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर। अब उस संस्था के बारे में जानना है तो उसके जितने भी मेंबर हैं वो लोग बताते हैं कि ये संस्था ऐसे काम करती है, या ये संस्था इस तरह से मतलब ये अच्छे अच्छे काम कर रही है। अपनी संस्था के बारे में जो सारे मेंबर्स हैं वो बताते हैं। वो भी किस में आएगा, वो भी ग्रुप इंटरव्यू में ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने लास्ट वाला आपको बताया है, कार्यशैली पर आधारित। कार्यशैली पर आधारित दो प्रकार का है, निर्देशित और अनिर्देशित। निर्देशित मतलब किसी को गाइड करना, और अनिर्देशित मतलब कुछ निर्देश नहीं देने हैं। ठीक है, ऐसा वाला। अब इसको ना ऐसे समझ लीजिए आप, निर्देशित में क्या आता है कि जैसे किसी राजनेता है कोई, ठीक है, कोई राजनेता है या किसी पार्टी का कोई सदस्य है बहुत बड़ा, या दावेदार है किसी चुनाव में वो खड़ा हुआ है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति से एक निर्देशित साक्षात्कार लिया जाता है, जिसमें उससे पर्टिकुलर क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप जीतने के बाद और कौन कौन से काम करेंगे, आप इस समाज के लिए क्या करेंगे, या फिर अगर कोई वार्ड का जो है वो पंच बनने के लिए खड़ा हुआ है तो आप अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे, आप जनता के लिए क्या करेंगे, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके जो चुनाव जीतने के बाद हमें जिले में या फिर गांव में या जहां भी वो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसके बाद क्या क्या सुधार दिखाई देगा। इस तरह से उससे सारी जानकारी पूछी ली जाती है, सब कुछ पूछा जाता है उससे। ठीक है, निर्देशित है ये। निर्देशित मतलब उससे सवाल से सवाल, सवाल से सवाल, और उसका ना टाइम लेकर के जाते हैं ये इंटरव्यू लेने के लिए। ये इंटरव्यू लेने के लिए जो साक्षात्कार लेने वाला है, इंटरव्यू लेने वाला है, वो भी साक्षात्कार देने वाले जितना ही बोलता है। इधर से सवाल, इधर से जवाब, इधर से सवाल, इधर से जवाब। ठीक है, और पूरी तरह से बता करके, गाइड करके, कि उनको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब वो बताएं कि वो तैयार हो उस टाइम पे, पूरा टाइम लिया जाता है उनका कि आपका हमने टाइम ले करके फिर उनसे पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे सेलिब्रिटी का लिया जाता है, भले ही मनोरंजन के लिए लिया जाता हो, उद्देश्य भला ही इस साक्षात्कार का मनोरंजन हो, जब सेलिब्रिटी का हमें कोई शो के अंदर इंटरव्यू दिखाया जाता है, लेकिन होता कैसा है वो होता है पूरी तरह से निर्देशित। ठीक है, अगर कार्यशैली देखी जाएगी ना उसकी, तो वो निर्देशित साक्षात्कार की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा क्या होता है अनिर्देशित में? अनिर्देशित में व्यक्ति खुद बुलाता है साक्षात्कार लेने वाले को कि आओ मेरा इंटरव्यू लो। इसमें क्या होता है, साक्षात्कार लेने वाला कम बोलता है और साक्षात्कार देने वाला वो ज्यादा बोलता है। निर्देशित में तो बैलेंस है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, लेकिन नहीं, अनिर्देशित में क्या होगा, कोई निर्देश, कोई गाइडेंस, कोई कुछ नहीं है। वो जो चाहे, इंटरव्यू देने वाला जो चाहे बोल सकता है। और वैसे भी ये कैसा इंटरव्यू है, इनफॉर्मल है, ठीक है, अनौपचारिक है, तो वैसे भी इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। और जब वो पूरी तरह से है अनिर्देशित अनौपचारिक साक्षात्कार है, तो इंटरव्यू देने वाला अपने मन की सभी बातें या अपने मन की सभी भावनाओं को दिखा सकता है, बता सकता है, जो वो घोषणा करना चाहे, जो अपने इंटरव्यू के द्वारा जो मैसेज देना चाहे, संदेश भेजना चाहे, वो भेज सकता है। ये कब होता है, ये होता है अनिर्देशित साक्षात्कार में। ठीक है, तो ये आपके सामने है इंटरव्यू कितने प्रकार का होता है। इस चार्ट से आपको इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। तो इंटरव्यू पहले दो प्रकार का, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार। ठीक है, अब औपचारिक के तो कोई आगे भाग नहीं है, अनौपचारिक के 4 भाग हैं आगे। उद्देश्य अनुसार, समय आधारित, संख्या आधारित, कार्यशैली आधारित। उद्देश्य अनुसार, उद्देश्य क्या हो सकता है, मूल्यांकन उद्देश्य हो सकता है, मनोरंजन उद्देश्य हो सकता है,
अनुसंधान उद्देश्य हो सकता है। समय पर आधारित अल्पकालीन अवधि के लिए हो सकता है, दीर्घकालीन अवधि तक चलने वाला हो सकता है। संख्या पर आधारित एकल यानी कि व्यक्तिगत लिया जा सकता है या फिर बहुल यानी सामूहिक रूप से लिया जा सकता है। कार्यशैली पर आधारित निर्देशित हो सकता है, अनिर्देशित हो सकता है। ठीक है, तो ये हैं इंटरव्यू के टाइप्स। तो आज की कक्षा में हमने कॉन्सेप्ट देख लिया इंटरव्यू का कि इसे एक मेथड की तरह भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, जानकारी मिल जाएगी आपको सामने वाले के बारे में, उसके विचारों के बारे में पता चल जाएगा, उसकी जो सोच है, दृष्टिकोण है, उसके बारे में पता चल जाएगा, उसकी रुचि के बारे में पता चल जाएगा, उसकी नॉलेज के बारे में पता चल जाएगा। तो ये सारी जानकारी, उसकी समझ के बारे में पता चल जाएगा, उसका जो है ना, आप ये कह सकते हो उसका मानसिक विकास वो भी चेक कर सकते हो आप, उसकी बुद्धि को भी चेक कर सकते हो, उसकी स्मरण शक्ति को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से इस इंटरव्यू के द्वारा आप बहुत सी, जो इंटरव्यू देने वाला है उससे संबंधित बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, प्रकार बता दिए। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अगली कक्षा में भी हमने यही टॉपिक पढ़ना है। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।